उत्तरकाशी की पावन भूमि में हर साल चैत्र मास की त्रयोदशी को आयोजित होने वाली पंचकोशी वारुणी यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, परंपरा और प्रकृति के दिव्य संगम का प्रतीक बन गई है। 15 किलोमीटर लंबी यह यात्रा हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तरकाशी के बड़ेथी संगम से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पवित्र स्थल पर वरुण गंगा और गंगा भागीरथी का संगम होता है, जहां स्नान कर भक्त यात्रा का शुभारंभ करते हैं। कुछ श्रद्धालु इस यात्रा को नंगे पैर करते हैं, तो कुछ उपवास रखकर इसे पूर्ण करते हैं। यात्रा का पहला पड़ाव बसुंगा गांव है, जहां श्रद्धालु बासु कंडार मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद यात्रा साल गांव पहुंचती है, जहां जगन्नाथ और अष्टभुजा ज्वाला देवी के मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। श्रद्धालुओं का अगला पड़ाव ज्ञानजा गांव होता है, जहां वे ज्ञानेश्वर महादेव और व्यास कुंड में पूजन अर्चन करते हैं। यात्रा का अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव वरुणावत पर्वत का शीर्ष है, जहां से श्रद्धालु हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत नजारा देखते हैं। यहां से उत्तरकाशी शहर और गंगा भागीरथी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। आखिर में यह यात्रा गंगोरी 80 गंगा संगम स्थल पर स्थित महादेव मंदिर में समापन होती है, जहां श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यह धार्मिक यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि उत्तरकाशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का भी एक अवसर है। इस यात्रा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासन हर साल श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करता है। इस वर्ष भी पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा को सहज और सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकें। सभी लोगों को जय हिंद। और आज हम पंचकोशी यात्रा पे गए थे और सुबह हम 10 बजे यहाँ से बड़ेती पास से निकल गए थे और अभी हमने अपने जो भी पंचकोशी यात्रा होती है वो पूर्ण कर दिया और काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाते हुए। और सबसे हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि बहुत अच्छा एक मज़ा आता है और एक जो है अगर फिजिकल के तरीके से बोलेंगे तो एक ट्रैवलिंग और उनका फिजिकल फिट भी होता है। अगर हम तो फिजिकल की बात इसलिए करें कि हम फिजिकल की तरफ से हैं और बहुत अच्छा लगता है कि सारे हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, जवान, बच्चे जब हम जो है पंचकोशी यात्रा पे निकलते हैं और सब एक साथ झूम रहे होते हैं और हर जगह पे कहीं पे डीजे लगा हुआ, कहीं पे रास उतांदी हो रहा है, कहीं पे कुछ अनेकों जगह जो है खाने पीने की व्यवस्था है, कहीं पे जूस है, कहीं पे प्रसाद है, कहीं पे ये है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर। और लास्ट में हम जो है अपने काशी विश्वनाथ में गंगोत्री फिजिकल जो भी अपने जो अभी न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने पंचकोशी यात्रा से स्टार्ट किया और अभी ये अपने काशी विश्वनाथ में एंडिंग किया है। जय हिंद, जय भारत। के केदारखंड में है कि इस वारुणावत में जो हमारे 33 करोड़ देवताओं का वास है, इस देवभूमि में उनका इस दिन का जो त्रयोदशी तिथि है, इस दिन जो परिक्रमा करते हैं, जो गंगा में स्नान करते हैं, असी गंगा और गणेश गंगा और वरुणा गंगा में जो स्नान करते हैं, स्नान करके जल लेकर के जो इस वारुणावत की परिक्रमा करते हैं और इन देवी देवताओं के जैसे हमारे बाबा काशी विश्वनाथ हैं, हमारे कंडार देवता हैं, हमारे जगन्नाथ जी हैं, हमारे ज्ञानेश्वर महादेव हैं, हमारे गजमुक्तेश्वर महादेव हैं, इनके दर्शन करते हुए और अपनी मनोकामना केवल विशुद्ध भाव से बह जाए और उस भगवान का नाम चिंतन ध्यान करते हुए जाए, इधर उधर की बातें न करें, तो निश्चित रूप से यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से वह इस वारुणी 80 वारुणी की यात्रा करता है, निश्चित रूप से आज भी लोगों को वह फल मिला है और आगे भी मिलेगा। पूरी भेद वर्जिते ये उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तदायिनी धन्य लोक के महाभागा कलो ये संस्थिति। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की नगरी ही नहीं है ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जहाँ पर वास है, ऐसी मान्यता है, लोक परंपरा है। और पुराणों के अनुसार, स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार, ये जो वर्णावत पर्वत है जो कि उत्तरकाशी को बनाता है, वर्णावत पर्वत, ऐरावत पर्वत और बाल किले पर्वत और हमारा जो
इंद्रकिल पर्वत है, तो इनके मध्य में जो भगवान काशी विश्वनाथ विराजमान है और समूचे जो पूरे उत्तरकाशी को लेकर यहाँ पर जो विराजमान है, उसमें एक पंचकोसी यात्रा होती है चैत्र मास की, जो कृष्ण त्रयोदशी होती है। तो आज वो शुभ दिन है, तो इस पर्व पर सर्वप्रथम अब सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और इस पुनीत पर्व पर जो भी पदयात्री यात्रा करते हैं उनको निश्चित ही उसका पुण्य मिलता है और फलदायी होता है। तो ऐसी रोमांचकारी यात्रा है और ऐसी फलदायी यात्रा है। इसमें ये जो संगम है हमारा, वरुणा और असी नदी का जो संगम है, उसके मध्य में बाबा विराजमान है। और ये जो पूर्ण रूप से जो 5 कोस का यात्रा है, ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक की यात्रा है। इसमें आप जो है देवदार के जंगल से लेकर के, मोरू के जंगल से लेकर के और बुनास के जंगल से लेकर के सभी कुछ आप देख सकते हैं। और हिमालय की जो उत्तुंग श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें आप यहीं से दर्शन सभी जगह कर सकते हैं। तो ऐसा शुभ अवसर है जिसे पंचकोसी यात्रा आज कहते हैं। तो ये पावन पर्व है, दिव्य पर्व है, आप इसमें ज़रूर शामिल हो। और उत्तरकाशी की जो ये थाती है, उत्तरकाशी की माटी है, सभी को इसका पुण्य मिलता है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।